हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। क्षमा चाहता हूँ, इस हफ्ते कोई वीडियो नहीं बना सका। इसी हफ्ते मैंने नई जॉब शुरू की है, इसलिए थोड़ा व्यस्त था, थोड़ा बिजी था। लेकिन आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए एक नई वीडियो बनाने की। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। स्कूल में पिछले 4 दिन से सेल्फ इंट्रोडक्शन कर के गला बैठ गया है। जब भी आप नए स्कूल में जाते हैं, पहला हफ्ता अलग अलग क्लासों में सिर्फ इंट्रोडक्शन चलता है, तो क्षमा चाहता हूँ अगर मेरी आवाज़ आपको साफ सुनाई ना दे। तो बात करेंगे आज हम सुख और दुख की। हम सबके जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, चाहे राजा हो, भिखारी हो, अमीर हो, गरीब हो, बलवान हो, कमज़ोर हो, सबके जीवन में सुख दुख का आना जाना बना रहता है। लेकिन हर एक इंसान की सुख और दुख की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए वो सुख हो सकता है, लेकिन वही सुख दूसरे आदमी के लिए दुख भी हो सकता है। ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करें कि जैसा सुख और दुख दोनों हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हमें सबसे ज़्यादा दुख क्यों होता है? मेरी सोच ये है, अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हमें दुख होगा। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है और जो कुछ हमने खुद हासिल किया है, उसी से अगर हम संतुष्ट होना सीखें तो हमें दुख नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे देखा गया है कि जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास में आपका दोस्त या दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स आपसे ज़्यादा आते हैं, आपको दुख होता है। आपका पड़ोसी या जान पहचान वाला नया बंगला या बड़ा बंगला बनवाता है, आपको दुख होता है। या कोई आपसे अच्छी या बड़ी कार खरीदता है तो आपको दुख होता है। या कोई नया बिजनेस शुरू करता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है, आपको दुख होता है। तो अगर साफ शब्दों में बात की जाए, इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना कि दूसरे के सुख से है। आप माने या ना माने, लेकिन ये ही सच्चाई है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आसान सा तरीका है, खुद को संतुष्ट रखिए। संतुष्ट का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से आगे बढ़ने का प्रयास ही खत्म कर दें। प्रयास करते रहें, लेकिन ईर्ष्या या जलन की भावना खुद के अंदर बिल्कुल ना आने दें। अगर आप ये बात करने में सफल हो गए तो दुख आपके पास भी नहीं भटक पाएगा। दूसरी बात, ये मेरी एक पर्सनल सलाह है, शायद कई लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, आप हमेशा अपने जैसे ही लोगों को अपना मित्र बनाएं। जो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ हर समय लागू नहीं होती, लेकिन ओवरऑल ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपका मित्र मोटा होगा तो आप हमेशा खुद को पतला महसूस करेंगे। अगर आपका मित्र अमीर होगा, आप खुद को गरीब महसूस करेंगे। अगर मित्र लंबा होगा, आप अपने आप को छोटा महसूस करेंगे। ये साधारण सी बातें हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको दुख देंगी। आपको लगेगा कि मेरे मित्र के पास ही सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो कोशिश करें अपने जैसे लोगों को ही मित्र बनाएं। यकीन माने, आप पहले से दुगना खुश महसूस करेंगे, आपको दुगनी खुशी मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात, हमेशा फालतू बातों को
अपनी ज़िंदगी से हमेशा नज़रअंदाज कीजिए। बात की जाए हिस्ट्री की, तो बहुत फेमस फ़िलासफ़र हुआ है। मेरे को फ़िलासफ़ी पढ़ने का बहुत शौक़ है। उनमें से मेरा फेवरेट फ़िलासफ़र है सोक्रेट्स, जिसे हिंदी में सुकरात कहा जाता है। वो ग्रीक था तो उसकी प्रोनाउंसिएशन सोक्रेटिस है, जो रियल प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन कई लोग सोक्रेट्स, सुकरात बुलाते हैं। तो चलिए नाम पे ना जाएं। वो करीबन 430 बीसी में पैदा हुआ था। तो एक बार सुकरात के पास एक आदमी आया और बोला कि सुकरात, तुम्हारे बारे में एक आदमी मेरे पास आया और कुछ बोला, और उसकी बातें सुनकर मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला कह रहा था, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उसने तुम्हारे बारे में क्या कहा। तो सोक्रेट्स यानी सुकरात ने उससे बोला, क्या वो चीज़ मेरे काम की है जो उसने तुझे बताई? आदमी ने कहा नहीं। सोक्रेट्स ने फिर पूछा, क्या वो बात मेरे लिए ज़रूरी है? आदमी ने उत्तर दिया नहीं। फिर से सुकरात का प्रश्न था, क्या वो बात मुझे खुशी देगी? जवाब मिला नहीं। तो सोक्रेट्स यानी सुकरात का जवाब था, तो फिर वो बात मुझे ना ही बताओ तो बेहतर है। तो देवी और सज्जनों, जो बातें आपको दुख दे रही हों, उनको नज़रअंदाज करने में ही आपकी भलाई है। कई बार हम फालतू की चीज़ों को लेकर दुखी रहते हैं, जिनका कोई फ़ायदा भी नहीं है। केवल उन्हीं बातों को सुनिए जो आपको खुशी दें, जो आपको कुछ सीखने के लिए प्रेरित करें। तो फालतू बातें सुने ही नहीं, आपके दुख खुद ब खुद कम हो जाएंगे। इसके अलावा कभी तुलना ना करें। आप अपनी तुलना कभी किसी से ना करें। आप यूनिक हो, आप सबसे अलग हो। हर इंसान अलग होता है, कभी कंपैरिजन मत कीजिए। आपका कोई मित्र बहुत अमीर होगा या करियर के क्षेत्र में आपसे आगे होगा, तो कोशिश करें कि आप उससे अपनी तुलना ना करें, क्योंकि ये चीज़ आपको हमेशा दुख देने वाली है। तुलना ना करें और दूसरों की सफलता को एक प्रेरणा की तरह लें कि जितनी मेहनत करके दूसरा इंसान सफल हुआ है, आप भी उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे और उससे ज़्यादा सफल हो सकेंगे। ऐसी भावना अगर आप अपने दिल में रखेंगे तो बिल्कुल दुख आपके पास नहीं आएंगे, और अगर आपको कोई दुख है भी तो आपके दुख छूमंतर हो जाएंगे और आपके चारों ओर होंगी खुशियाँ और बस खुशियाँ। सुनने में बहुत आम और साधारण लग रहा होगा, लेकिन ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखें तो हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी और हमें दुख नहीं झेलने पड़ेंगे। एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमेशा ऐसे जिए जैसे कि वो दिन आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब था, live as you gonna die tomorrow and learn as you gonna live forever। तो काफ़ी ज़ोर है इस बात में। उदाहरण देना चाहूँगा, जब हम छोटे थे, जब स्कूल का आखिरी दिन होता था, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते थे और छुट्टियाँ आती थी, तो हम बहुत खुश होते थे। वो दिन हमारे लिए सबसे खुशी का दिन होता था। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए वो काफ़ी खुशी का दिन होता था। ऐसा लगता था कि जैसे हमें आज़ादी मिल गई हो, हमें आज़ादी मिल गई है अपनी ज़िंदगी में। तो
हमेशा अगर आप जिए, हमेशा ऐसे जिए कि ये दिन आपका आखिरी दिन होने वाला है, आपको दोबारा खुश होने का मौका नहीं मिलेगा, तो जो दिल में आता है करिए। एक और अलग एहसास और एक अलग तरह की उमंग होती है दिल में। तो अगर कितना अच्छा हो हमें रोज ऐसी खुशी मिल सके, इसलिए सोचिए ये आपका आखिरी दिन है, जी लीजिए अपनी ज़िंदगी, समेट लीजिए सारी खुशियाँ और दुख आपके पास भी नहीं भटकेगा। कहने के लिए कई चीज़ें मुश्किल सुनाई दे रही होंगी, कुछ आसान होंगी, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अगर हम ये आजमाएं तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमें दुख बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन हम अपने दुख काफ़ी कम कर सकेंगे। और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा, कभी अपनी तुलना मत कीजिए, अपने को कभी दूसरों से छोटा मत समझिए, दूसरों से कम लायक मत समझिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत करके, कोशिश करके सफल बन सकते हैं, दूसरों की तरह आगे निकल सकते हैं। तो कभी हिम्मत मत हारिए। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप इस काम के काबिल नहीं हैं या आप इसके लायक नहीं हैं, मेरी सलाह होगी हमेशा अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों से बात करिए, क्योंकि कई बार जो हमारे दोस्त होते हैं, दोस्त से मतलब अच्छे दोस्त, वो आपको अच्छी सलाह देंगे। आपके ऐसे दोस्त भी होंगे जो आपको ऐसी सलाह देंगे जो आपके लिए नुकसान ही करेगी, तो मैं उन्हें दोस्त नहीं दुश्मन ही कहूँगा। 100 आम दोस्त होने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास केवल एक अच्छा दोस्त भी है तो वो उन 100 दोस्तों से कहीं अच्छा है। तो झुंड ना बनाएं, सीमित मात्रा में मित्र बनाएं, दोस्त बनाएं, लेकिन अच्छे मित्र बनाएं। आशा करता हूँ आपको कुछ बातें अच्छी लगी होंगी, और अगर कुछ अच्छी बातें सीखने को मिली तो मेरे को खुशी हुई। अगर आप कुछ बातें ऐड करना चाहते हैं आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम खुशी पूरी दुनिया में फैला सकें। तो आज की वीडियो इतनी ही है, जल्द मिलूँगा किसी नई वीडियो के साथ। आज्ञा दीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, याद रखिए, खुश रहिएगा। मिलते हैं, सायोनारा।